स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। जो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे इनके बारे में देखेंगे। इसमें काकोरी कांड, लालकुर्ती आंदोलन और यही सब आंदोलन को आज देखेंगे। तो यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो इन सभी को आप अच्छी तरह से देखें और क्लास में याद करने की प्रयत्न करें। आपको सीरीज बाय अच्छी तरह से कवर कराया जा रहा है। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक थे वो सभी कवर कराया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सालियान, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA, इसका नेतृत्व जो कि सचिंद्र नाथ सालियान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924 या ऑप्शन डी 1926। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सन 1924 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, काकोरी कांड कब घटित हुई थी? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1924, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1925, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1926 या ऑप्शन डी 1927। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में घटित हुई थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, काकोरी कांड में किन्हें फांसी दिया गया था? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी अशफाक उल्लाह खान, ऑप्शन सी राजेंद्र राहेरी या ऑप्शन डी इनमें से सभी। काकोरी कांड में लगभग 29 लोगों पर मुकदमा चलाई गई थी और इनमें से सभी लोगों पर फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र राहेरी, इन सभी को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी अशफाक उल्लाह खान, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सालियान या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इनमें से दादा भाई नौरोजी जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया? जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी तो यह काकोरी कांड के बाद टूट जाती है, तो बाद में फिर चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। तो बताइए इसकी स्थापना किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद या यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो कि इन दोनों के द्वारा किया गया था, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, ठीक है ना, HSRA। क्वेश्चन नंबर 7, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? जो साइमन कमीशन थे तो ये भारत कब पहुंचे थे? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924 या ऑप्शन डी 1928। साइमन कमीशन भारत सन 1928 में आए थे। क्वेश्चन नंबर 8, साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु लाहौर में हो जाती है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध में जो कि लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, सैंडर्स की हत्या कब की गई? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924 या ऑप्शन डी 1928। जो यह सैंडर्स है तो इनकी हत्या कब की गई थी? सैंडर्स हुआ है जिन्होंने लाला लाजपत राय को लाठी से मारा था, जिस कारण उनकी मृत्यु कुछ ही दिनों बाद हो जाती है। तो कुछ दिनों बाद फिर सैंडर्स की भी हत्या भारतीय द्वारा की जाती है। तो बताइए इनकी हत्या कब की गई थी? तो ऑप्शन डी, इनकी भी हत्या सन 1928 में ही की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 10, सैंडर्स की हत्या किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। सैंडर्स की हत्या यह दोनों के द्वारा किया गया था, भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, सैंडर्स की हत्या कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी बंगाल। सैंडर्स की हत्या भी लाहौर में ही की गई थी और जो इनकी हत्या हुई थी तो इसका नाम लाहौर षड्यंत्र रखा गया था। बाद में चलकर लाहौर षड्यंत्र के जरिए कुछ भारतीय नेताओं को फांसी दे दी जाती है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड कब घटित हुई थी? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924 या ऑप्शन डी 1929। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड है तो यह दिल्ली में घटित हुई थी, जो कि खाली असेंबली में बम फेंकी गई थी, ठीक है ना। तो यह कांड जो कि सन 1929 ईस्वी में हुई थी, जो कि खाली असेंबली में बम फेंकी गई थी भारतीयों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किन नेताओं के द्वारा फेंका गया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम जो कि इन दोनों के द्वारा फेंका गया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए 23 मार्च 1930, ऑप्शन बी 23 मार्च 1929, ऑप्शन सी 23 मार्च 1931, ऑप्शन डी 23 मार्च 1932। तो इन तीनों को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई लाहौर षड्यंत्र के मुकदमा में। क्वेश्चन नंबर 15, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस षड्यंत्र के कारण फांसी की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए लाहौर षड्यंत्र, ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड षड्यंत्र या ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो कि लाहौर षड्यंत्र के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई थी, जो कि लाहौर षड्यंत्र में थी कि सैंडर्स की हत्या। लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड में इन्होंने षड्यंत्र रचा था, परंतु जो लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड थी तो यह खाली कुर्सियों पर बम फेंकी गई थी, तो इसके लिए इन पर सजा नहीं सुनाई गई, परंतु लाहौर षड्यंत्र के जरिए इन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च सन 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 16, चटगांव आर्मरी रेड का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी सुखदेव या ऑप्शन डी सूर्य सेन। चटगांव आर्मरी रेड का नेतृत्व जो कि सूर्य सेन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। सूर्य सेन का अन्य नाम मास्टर दा भी है। क्वेश्चन नंबर 17, चटगांव वर्तमान में किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी चीन। चटगांव वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। 3, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन ए 1922, 1923, 1930 या ऑप्शन डी 1928। नेहरू रिपोर्ट सन 1928 में प्रकाशित की गई थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, नेहरू रिपोर्ट किनके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1906, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन 1924 या ऑप्शन डी सूरत अधिवेशन 1907। पूर्ण स्वराज की मांग ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 22, सीमांत गांधी उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी भगत सिंह। सीमांत गांधी उपनाम से जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या भगत सिंह। लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।